हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं दीपक गर्ग। आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कि हम पीएचपी के थ्रू एसएमएस किसी भी मोबाइल पे कैसे सेंड करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो way2sms.com का यूज़ करेंगे। way2sms.com सबसे पहले फटाफट से एक अपना अकाउंट बनाइए। ये काम सबसे पहले कीजिए, फिर आप इस वेबसाइट को खोलिए और इस वेबसाइट पर जो भी लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाकर के आप क्रॉल सेटिंग करेंगे। क्रॉल सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है इसने। रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्रॉल सेटिंग का रेफरेंस दिया है इसने, यहाँ आपको दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप क्रॉल वाले पेज पे जाएंगे और क्रॉल पे जो भी सेटिंग आपको कहा गया है वहाँ वो सेटिंग वहाँ कर देंगे। अपन बेसिकली विंडो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो विंडो सिस्टम पे आप कैसे ये फाइलें फाइंड करेंगे। ये फाइलें फाइंड करेंगे सबसे पहले और उनको विंडो सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर सिस्टम के अंदर कॉपी कर देंगे। सब कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे सर्च के ऊपर। सर्च में जाने के बाद ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स खोल लीजिए। यहाँ पे लिख दिए सी ड्राइव और सी ड्राइव के अंदर यहाँ सर्च कीजिए आप डीएलएल फाइल्स कर दीजिए या फिर आप सर्च कीजिए जो आपको यहाँ कहा गया है। सबसे पहले आपको कहा गया है PHP 4TS DLL 4TSS कभी नहीं मिलता तो इस केस में 5TS हो सकता है। तो सबसे अच्छा केस तो यही है कि आप DLL के नाम से सर्च करें। DLL DLL सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने से आपको फाइल्स मिलेंगी और फाइल्स किस तरह से अपन सर्च करेंगे वो देखते हैं। हेलो, उसके बाद हमारा सर्चिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ हमको जिसने बताई जो फाइलें मिल गई हैं, जैसे PHP 4TS.dll PHP 5 हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसलिए 4TS की जगह 5TS हमको मिली है। इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव में आपका विंडोज़ और विंडोज़ के अंदर सिस्टम नाम के फोल्डर में आप इसको कॉपी करेंगे। सिस्टम ये रहा आपका सिस्टम फोल्डर और इसमें आप इसको कॉपी कर देंगे पेस्ट पे क्लिक करने से। ये देखिए यहाँ पे आप पे आ गई है। इसी तरह SSLEAY32DLL को सर्च करेंगे, ये आपको मिल गई। इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ छोड़ देंगे। इसी तरह हम बाकी अन्य फाइलें हैं PHP cruel DLL MSV CRT.dll, इनको चारों फाइलों को सेलेक्ट कर करके हमको इस सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर सिस्टम वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। जैसा यहाँ बताया गया है, ये चार फाइलें ही हैं PHP 4TS.dll SSLEAY32.dll PHP cruel.dll MSV CRT.dll। इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ बैम सर्वर दिया गया है इसमें PHP के अंदर जाकर के PHP ini फाइल पूरी सेटिंग की फाइल होती है सर्वर की। आप PHP की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से खोलने के बाद आप ये सर्च करेंगे PHP cruel.dll कहाँ लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर। सर्च कीजिए, कंट्रोल F कीजिए फाइंड के लिए और पेस्ट कीजिए। यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले यहाँ पे आपके पास अगर आपको दिख रहा है कि सेमीकोलन लगा हुआ है, जैसे यहाँ तो मैंने हटा दिया है, जो आपको इस तरह से दिख रहा होगा ये सेमीकोलन, इस सेमीकोलन को डिलीट कर दीजिए और इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। सबसे पहले सेव करने के बाद अब आपका क्रूएल की जो CURL की सेटिंग पूरी हो चुकी है। अब काम करना है आपको कोडिंग वाला पार्ट पूरा करना है। कोडिंग पार्ट के लिए आप वापस इस पर आ जाइए और यहाँ आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए किसी भी जगह पे जहाँ पे आप करना चाहे। जैसे मैंने यहाँ SMPI माई वीडियो में मैंने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद जो इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ सीरियल वाइज। जैसे ये मेरा www फोल्डर है, ये रूट वाला फोल्डर है और रूट वाले फोल्डर में मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इसके अंदर ये फाइल php.api यहाँ पर आ गई है। तो आपको क्या करना है, एक फाइल और बनानी है
कुकी की कैसे फाइल बनानी है आपको, आपका नोटपैड खोल लीजिए। सबसे पहले कुछ भी मत लिखिए यहाँ पे और इसको सेव एज कर दीजिए, COOKIE के नाम से, और सेव पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसी फाइल आ जाएगी, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है ये, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद आपको कोडिंग सेक्शन कंप्लीट करना है। कोडिंग सेक्शन के लिए सबसे पहले मैं index.php की आपको कोडिंग दिखा रहा हूँ, जिससे आपने एक फॉर्म पेज बनाया है जहाँ पे अपन मोबाइल नंबर डालेंगे और मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड करवाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हो इसका आउटपुट जो होगा वो कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। हमारी कोडिंग देखेंगे एक बार। यहाँ पर .php मैंने फाइल बनाई है और यहाँ पे हेडर में मैंने लिखा है सेंड SMS टू फ्रेंड्स, जो आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसके अंदर एक मोबाइल नंबर लेने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है जिससे मोबाइल नंबर डाल सकता है। कुछ नोट्स भी यहाँ लिखने हैं जो ज़रूरी है लिखने। पहला नोट्स ये है कि आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उसके आगे 0 या 95 आप नहीं लगा सकते। नॉट अलाउड एज अ प्रीफिक्स एनी मोबाइल नंबर। जीरो और 95, नॉट अलाउड 0 और 95 बिफोर मोबाइल नंबर्स। आपको मोबाइल नंबर नहीं लगा 0 और 95 डाल करके नहीं लिखने हैं। इसके बाद जो आपकी इसकी कोडिंग के आउटपुट आएगा वो इस तरह से आउटपुट आएगा। फिर सेंड जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे पोस्ट कर देगा, मुझे भेज देगा API.php के ऊपर। API.php की कोडिंग अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इस तरह से की गई है कुछ। एक बार आप इसको देख लीजिए। मैं पेज डाउन कर करके दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ये पॉसिबल नहीं है, मुझे यहाँ ड्रैग कर करके ही दिखाना पड़ेगा। इस कोडिंग में कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एज इट इज़ कोडिंग ये जो लिखी गई है वो कि वो सेम कोडिंग होनी चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम रन कर सकेगा। यहाँ से आपका कोडिंग पार्ट चालू हो रहा है। सबसे पहले आपका यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे जो आपकी way2sms.com पर यूज़र आईडी है और उसका पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ मैंने मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो गेट पोस्ट करवा लिया है रिसीवर नंबर के अंदर, और जो मैसेज आपने डलवाया वो मैसेज के अंदर मैंने पोस्ट करवा लिया है। इसके बाद यहाँ एक फंक्शन बनाया गया है, फंक्शन सेंड SMS, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ में ली गई हैं और इसको यहाँ से कॉल किया गया है। जब ये आपका फंक्शन रन हो जाएगा तो आपके पास ये हे योर SMS इज डिलीवर्ड वाला मैसेज दिखा जाएगा। तो मेन कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आप लोगों के लिए एक बार इसको ट्रैक कर रहा हूँ। इस कोड के अंदर आपको कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना है, जहाँ चेंज करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और बाकी का कोड एज इट इज़ ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। तो ये आपकी एक तो index.php फाइल है और एक API.php फाइल है। इसके बाद आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ लोकल होस्ट खोलेंगे। सबसे पहले लोकल होस्ट खोलने के बाद आपका SMS API जो आपने अभी बनाया था वो खुलेगा।
तो इसका मेन पेज खुल गया। यहाँ लिखा हुआ है 0 और 95 अलाउड नहीं है मोबाइल नंबर लिखने से पहले, तो आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ लिख सकते हैं जिसके 095 आप जैसे यहाँ 0 लगा दिया है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 रिमूव कर देंगे और जो भी यहाँ आप SMS डालना चाहते हो वो SMS डाल सकते हैं। ऊपर मैसेज लिखा हुआ है कि जो आपका SMS है वो 140 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक घर, जो भी आप लिखना चाहो वो लिखेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज, पोस्ट वाला पेज, मैसेज डिलीवर होने के बाद आपके पास मैसेज लिखा जाएगा, हे योर मैसेज इज डिलीवर। और देखिए मेरे पास SMS आ भी चुका है। इस पर क्लिक करके आप इस SMS को चेक भी कर सकते हैं। देखिए SMS आया मेरे पास, हेलो फ्रेंड्स आई एम दीपक। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार वेबसाइट नोट कर लीजिए जिन पे आपको हेल्प मिलेगी। एक है रितेश चंद्रा blogspot.in और इसकी जो CURL फाइल की सेटिंग्स है वो आपको रितेश चंद्रा blogspot.in इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वेबसाइट। मैं आपको एक बार इसको ड्रैग करके दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट को। आप इस वेबसाइट में अगर कोई भी चीज़ आपको इस वेबसाइट पे पढ़नी हो, कमेंट्स वगैरह पढ़ने हो, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कमेंट बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आई एम गेटिंग एन एरर नोटिस यूनिफाइड वेरिएबल, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ कमेंट्स पढ़ने से आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं उसके अनुसार। जैसे इस कमेंट का इन्होंने आंसर दिया है और इस कमेंट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो उन्होंने ग्रेट वर्क लिख दिया। मैं समझता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉच अगेन।